बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है JAIB MCQ सीरीज में। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपकी क्लास के लिए। सो दोस्तों, आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो मॉड्यूल सी की नेक्स्ट क्लास होगी PPB पेपर 2 में, और आज हम लोग मॉड्यूल सी की क्लास नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो सभी दोस्त फटाफट जुड़ जाइए। मेरा नाम है दोस्तों अरविंद सर, और मैं आपके साथ जुड़ता हूँ हमारे टेलीग्राम पर भी, जहाँ टेलीग्राम का नाम है JAIB CAIB बाय अरविंद सर। यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स हमसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सभी अपडेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। नाउ आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज अ नियो बैंक। नियो बैंक क्या होता है? जब हम नियो बैंक की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट हमारे दिमाग में आता है, और वो कंसेप्ट क्या कहता है उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन है दीज बैंक्स मैनेज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। ये बैंक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। बैंक ऑफरिंग पर्सनलाइज बैंकिंग सर्विस, यानी कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज और पर्सनलाइज सर्विस ऑफर की जाती है। बैंक्स दैट चैलेंज ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल्स बाय ऑफरिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है। तो इनका कहना है कि ऐसे बैंक जो चैलेंज कर रहे हैं हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल्स को और नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। डिजिटल ओनली बैंक्स दैट ऑपरेट एंटायरली ऑनलाइन, नो फिजिकल ब्रांचेस अवेलेबल। ठीक है। तो ये आपके चार ऑप्शन है। अब नियो बैंक के ऊपर आपको आंसर देना है। तो देखो, जब हम नियो बैंक की बात करते हैं दोस्तों, तो नियो बैंक का मतलब होता है एक ऐसा बैंक जो कि फिजिकली, जैसे आपने एक्सिस बैंक की ब्रांच में चले गए, SBI की ब्रांच में, PNB की, HDFC की, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में चले गए, तो जब आप ब्रांच में जाके अपनी बैंकिंग करा पा रहे हैं तो वो एक ट्रेडिशनल बैंकिंग चल रही है। दैट इज नॉट अ नियो बैंक। नियो बैंक वो बैंक होते हैं जो फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल प्रेजेंस अपनी उपलब्ध नहीं कराते हैं, आपको ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से आपको बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्हें हम नियो बैंक कहते हैं। तो यहां पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, डिजिटल ओनली बैंक्स दैट ऑपरेट्स एंटायरली ऑनलाइन विद नो फिजिकल ब्रांचेस। ठीक है दोस्तों। तो ऐसी ब्रांचेस, ऐसे बैंक जो कि ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं, एंटायरली पूरा काम उनका जो ऑपरेशंस का है वो कैसा होता है, ऑनलाइन, और इनकी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ अब देखिए, अगर हम नियो बैंक आर डिजिटल ओनली बैंकिंग प्लेटफॉर्म दैट ऑपरेट सोनली ऑनलाइन, सिंपली पुट दे डू नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस। ठीक। तो बहुत सारे बैंक अपनी सेवाएं कैसे दे रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन दे रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल स्लाइस है। ठीक है। स्लाइस की सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिलती है, क्रेडिट कार्ड भी बांट रहा है स्लाइस अपने। तो ऐसे बैंक जो सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस उपलब्ध कराते हैं, ना कि फिजिकल अपीयरेंस के साथ, तो उसे हम नियो बैंक कहते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यूनो सर्विस, ये आपको एक प्रकार से नियो बैंक की सेवा देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है। विच इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इज बीइंग टॉक अबाउट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम अभी कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उस स्टेटमेंट के आधार पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू इनिशिएट डायरेक्ट वन टू वन पेमेंट एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री। यानी भारत की ज्योग्राफी पर कहीं पर भी यदि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं तो आप वन टू वन पैसा भेज सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट कैन एक्सिस्ट 24/7 इंटू 365। यानी अगर हम बात करें तो ये सेवा 24/7/365 दिन अवेलेबल है। ठीक है। थर्ड, इट हैज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑन अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। यानी अगर आप ए अकाउंट से बी अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं तो ना तो कोई मिनिमम लिमिट है और ना ही कोई मैक्सिमम, आप जितना पैसा भेजना चाहें उसको भेज सकते हैं। सेटलमेंट इज ऑन हाफ आवरली बेसिस। यहां पे जो आपका सेटलमेंट होगा वो हाफ आवरली बेसिस पर किया जाता है। अब देखो, आपके लिए सबसे बड़ा क्लू एक पहला और चौथा है। अगर आप पहले और चौथे स्टेटमेंट को तुरंत समझ जाएंगे तो आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। तो अब देखो, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और NES नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अब इनमें से आपका कौन सा ये तीनों चारों स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है, देखो IMPS की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5 लाख। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहां पे कहा गया नो मिनिमम नो मैक्सिमम। ठीक। RTGS की मिनिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख। यानी ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पे ना तो मिनिमम लिमिट है। फिर NEFT आपका आंसर हो सकता है, और NECS एक क्लियरिंग सर्विस है, आपका आंसर हो जाएगा C NEFT। ठीक है।
तो जब हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात करते हैं, जब हम एनईएफटी की बात करते हैं, तो एनईएफटी का मतलब होता है कि जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं, भारत की ज्योग्राफी पर कहीं पे भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ना तो कोई आपको मिनिमम लिमिट देनी है और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट, जितना पैसा आप ट्रांसफर करना चाहे कर सकते हैं एक दिन में, है ना। आपको 48 बैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी अगर हम बात करें तो एक बैच कितना हो जाएगा, एक बैच 30 मिनट का हो जाएगा। एक बैच कितना हो गया, 30 मिनट का। 30 मिनट का मतलब होता है हाफ आवरली, सॉरी क्या हो जाएगा, हाफ आवरली। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, एनईएफटी। और एनईएफटी सर्विस भी अब आपको 24/7/365 अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर, यस और नो। तो आपका आंसर हो गया एनईएफटी, सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। तो एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज एन इंटरबैंक और इंटर ब्रांच ऑनलाइन फंड ट्रांसफर विद इन इंडिया। So NEFT transaction can be processed only between the bank that offer NEFT enabled service. There is no minimum amount. There is no limit on the amount of NEFT transactions. As per RBI guidelines, the payment made via NEFT are processed and settled batches of half hourly. ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, एनईएफटी। ठीक, तो देखो अगर आप चाहो तो आप आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शंस को और आप अपना आंसर निकाल सकते हो। जैसे अब यहाँ पे आपसे आईएमपीएस के रिगार्डिंग पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सो व्हाट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। पहला स्टेटमेंट कहता है आईएमपीएस इज एन इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सर्विस फैसिलिटेटेड बाय द एनपीसीआई। तो इस समय ये सुविधा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, गुड। The full form of IMPS is immediate payment service which allow people to send and receive fund from saving account in real time. ठीक है। Third, the maximum transfer limit of fund through IMPS is 2 lakh। ठीक है। अब देखो अगर आप देखो तो आपका पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखोगे तो मैंने ये लिमिट कितनी बताई थी आपको, 5 लाख रुपीज, है ना। तो अब आईएमपीएस की लिमिट 5 लाख हो गई है, पहले 2 लाख थी। और पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो कैसे, आईएमपीएस इज एन इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सर्विस फैसिलिटेटेड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। So the full form of IMPS, immediate payment service which allow people to send and receive fund from saving account in real time. The service facilitates interbank transaction through mobile banking and internet banking. So the maximum transfer limit of the fund through IMPS is 5 lakh. आपके लिए अब IMPS 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। However, it may vary from bank to bank. अब ये डिपेंड करेगा बैंक पे कि बैंक आपको कितनी सुविधा दे रहा है। सो देयर इज नो सेट मिनिमम आईएमपीएस अमाउंट लिमिट। आईएमपीएस की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, आप 1 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम? भारत बिल पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है बीबीपीएस, है ना। और जब हमने बीबीपीएस पढ़ा था तो आपने एक चीज पढ़ी थी बीबीपीएस के बारे में, एनी टाइम एनी बिल एनीवेयर, यानी आप किसी भी समय किसी भी बिल का, किसी भी समय किसी भी बिल का कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। यह सुविधा आपको देता है बीबीपीएस। पहले सिर्फ बीबीपीएस पे एक सुविधा ऐड नहीं की गई थी, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की, अब वो सुविधा भी बीबीपीएस पे ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल रेमिटेंस, ऑफरिंग इंस्टेंट माइक्रो लोन, प्रोवाइडिंग वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर बिल पेमेंट और मैनेजिंग इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। ठीक, तो अब देखो थोड़ा सा हमें पता था कि बीबीपीएस क्या कहता है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, एनी टाइम किसी भी समय किसी भी बिल को आप कहीं से भी जमा कर सकते हैं। तो अब हम समझ गए कि प्रोवाइडिंग अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर बिल पेमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा। अब बीबीपीएस की बात करें, भारत बिल पेमेंट सिस्टम की, तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसेप्चुअलाइज सिस्टम, आरबीआई के द्वारा
कंसेप्चुलाइज किया गया एक सिस्टम है और इसको ड्राइव किसने किया है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वाई एनपीसीआई हम यूज कर रहे हैं या क्यों है? क्योंकि जब भी देखो आपको पता है अगर रिटेल पेमेंट की बात आएगी तो आरबीआई ने साफ कह रखा कि भैया रिटेल पेमेंट के लिए आपको संभालना है मोर्चा। उनने कहा कौन? उनने कहा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कह रहे क्यों? कह रहे यू आर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या हो? आप तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो ना। किसके लिए? रिटेल पेमेंट के लिए। किसके लिए? रिटेल पेमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों। सो इट इज अ वन स्टॉप ecosystem for payment of bill, providing an interoperable and accessible anytime anywhere bill payment service to all customer across India with certainty, reliability and safety of the transaction। ठीक है दोस्तों। now which feature of UPI provide added security by digitally signing transaction? इसमें से कौन सी यूपीआई की ऐसी सर्विस है जो एडिड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है डिजिटली साइनिंग ट्रांजैक्शन? डिजिटल साइनिंग का मतलब है वेरीफाई कर देना। तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट इंटीग्रेशन, आपका कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, आप उसको यूपीआई पे अटैच करके उससे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। साइंड इंटेंट एंड क्यूआर इनवॉइस इन द इनबॉक्स और वन टाइम मैंडेट विद ब्लॉक फंक्शनैलिटी। तो देखो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, डिजिटली साइन के रिगार्डिंग, वो है इंटेंट एंड क्यूआर। ठीक है, साइंड इंटेंट एंड क्यूआर। अब आप कहोगे साइंड इंटेंट का मतलब क्या होता है? तो देखो साइंड इंटेंट और क्यूआर का मतलब क्या होता है ये समझ लो आप लोग, है ना। इंटेंट एंड क्यूआर का मतलब क्या होता है समझ लो। ठीक, जैसे मान लो ए अपना पैसा बी के पास भेजना चाहता है। ठीक है, डन है। किसके थ्रू? यूपीआई के थ्रू। ठीक है, तो इंटेंट का मतलब होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। ठीक, अब मान लो कोई भेज रहा तो कैसे भेजेगा? पहले ए बी का क्यूआर स्कैन करेगा। ठीक है, अब क्यूआर स्कैन करेगा तो इसे पैसा भेजना है तो वेरीफाइड सोर्स के थ्रू पैसा आना चाहिए तभी जाएगा। अनवेरीफाइड सोर्स होगा तो पैसा नहीं जाएगा। भाई कैसे? भाई अगर कोई बैंक के थ्रू आप पैसा भेज रहे हैं तो उस सिस्टम को समझ में आना चाहिए ना कि ये वेरीफाइड सोर्स बैंक है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटेंट का यूज किया गया है पहले कम्युनिकेशन के लिए। फिर साइंड का मतलब है वेरीफाई। वेरीफाई है ना, आपका जो भी ट्रांजेक्शन कम्युनिकेट करने जा रहा है वो वेरीफाई होगा। और फिर उसको आप कैसे मतलब कैसे भेज रहे हैं? क्यूआर के थ्रू। तो ये 3 स्टेप यहाँ पे यूज किए गए। ठीक है, डन है, क्लियर है। सो आपका आंसर हो जाएगा बी। देखो signed intent and QR, signed intent and QR provide more security while making payment by the customer। जब कस्टमर कोई भुगतान करता है तो और ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कौन? signed intent और QR। क्यों? with this option while making payment using intent or through scanning QR user will get additional security। यूजर को एक सुरक्षा मिलेगी in the form of signed QR और intent, यानी कि वो लीगल वेरीफाइड है या नहीं। So with the signed QR issued related to tampering QR as well as having non-verified entities shall be reduced। तो जितने भी non-verified entities होंगी उनको क्या कर दिया जाएगा? रिड्यूस कर दिया जाएगा कि भाई आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हाउ मेनी ट्रांजेक्शन कैन अ यूजर परफॉर्म पर डे विद द भीम ऐप पर बैंक अकाउंट लिंक। भीम सभी लोग जानते हैं। भीम क्या होता है भाई? भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना। अब ये भी किस पे काम करता है? यूपीआई पे। किस पे काम करता है? यूपीआई। तो यूपीआई आपने पढ़ा था क्लास में, आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए आप एक दिन में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक, अलग अलग लिमिट है। अगर आप हॉस्पिटल वगैरह का बिल पेमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं तो 5 लाख तक जा सकते हैं। कैपिटल मार्केट इंश्योरेंस प्रीमियम कर रहे हैं 2 लाख तक जा सकते हैं। तो अलग अलग है, बट फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए। ठीक, तो अब इन्होंने क्या है कि अप टू 50,000 पर डे, अप टू 75,000 पर डे, अप टू 1 लाख रुपीज पर डे और अप टू 1.5 लाख रुपीज पर डे। तो आप आंख बंद करके आंसर क्या लगा दोगे? अप टू 1 लाख रुपीज पर डे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ अब देखिए यहां पे समझने वाली बात एक और है। क्या है समझने वाली बात? कि अगर हम बात करें भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम की, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इज ऐप। ये भी क्या है? एक ऐप है दैट इनेबल द यूजर टू मेक सिंपल, इजी एंड क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन यूजिंग यूपीआई प्लेटफॉर्म। So you can make instant bank-to-bank payment and pay or collect money using just mobile number, virtual payment address or account number and IFS code of the beneficiary। So transfer limit की बात करें, a user can send up to rupees 1 lakh per transaction। ठीक है, a maximum rupees or 1 lakh per day
फ्रॉम वन बैंक अकाउंट। तो 1 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हैं, और कभी कभी दिस लिमिट इज अवेलेबल पर बैंक अकाउंट लिंक ऑन भीम, कभी कभी बैंक की द्वारा दी गई लिमिट के आधार पर भी निर्भर करता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम इन इंडिया डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT। पहला स्टेटमेंट कहता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज द लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM इन इंडिया। दूसरा कहता है दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजीज IDRBT हैदराबाद। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट हैं और दोनों ही सही हैं। देखो, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंडिया में, तो आज जितने भी ATM है, मैक्सिमम ATM आपस में कनेक्ट है, चाहे किसी भी बैंक का हो, है ना, सभी ATM आपस में क्या है, कनेक्ट है। क्यों कनेक्ट है? इसके लिए एक हमारा शेयर्ड नेटवर्क है जिसे हम नेशनल फाइनेंशियल स्विच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप इंटर बैंक आप ऑपरेबल कर पाते हैं, यानी PNB का ATM कार्ड से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM मशीन से पैसा विड्रॉ कर पाते हैं। ठीक है, सो यहां पे बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं दोस्तों, IDRBT ने ही डेवलप किया था, ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा C। नाउ अब देखो क्या कह रहा है कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज द लार्जेस्ट इंटर ऑपरेटिव या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन इंडिया। दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय IDRBT Hyderabad. The national financial switch enable the interconnectivity between the bank switches such that the transactions made at any ATM could be routed through connected bank. So this was done with a view to connecting all ATMs in the country and facilitate easy banking for the common man residing anywhere in the country. कहीं भी रहने वाले व्यक्ति को कॉमन बैंकिंग सर्विसेज आसानी से मिल पा रही हैं ATM के थ्रू। ठीक है दोस्तों, नाउ फिर क्वेश्चन नंबर 7, इज द नोडल एजेंसी टू डील विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग। तो हैकिंग का मतलब होता है आपके सिस्टम को हैक कर लेना, फिशिंग का मतलब होता है कोई ऐसा लिंक भेज देना आपकी ईमेल के थ्रू जिसे आप क्लिक करो और ट्रिक्ड हो जाओ, यानी आप मूर्ख बन जाओ, तो उसे हम फिशिंग कहते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो शर्ट इन करती है। कौन करती है दोस्तों? शर्ट इन। ठीक है, शर्ट इन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो शर्ट इन होगा। ठीक है, तो इस पर भी डिस्कस करते हैं। आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हमारा नया बैच MCQ, चूंकि आपका फाउंडेशन अब कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने के कगार पे है, तो आप अपने यूनिट वाइज MCQs करने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे MCQ बैच के साथ नवंबर 2025। और ये बैच के साथ आपके लिए एक और खासियत है, जितने भी नए दोस्त जुड़ेंगे JAIB फाउंडेशन बैच फ्री मिलेगा। अगर आप सिर्फ इस बैच के थ्रू जुड़ रहे हैं तो आपको 2499 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास महापैक है तो उसमें ये बैच इंक्लूडेड है, आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बैच को ध्यान में रखिएगा सभी दोस्त, आपके लिए इंफॉर्मेशन है। तो हमारा आंसर क्या था? शर्ट इन। शर्ट इन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ अब देखो, अगर हम बात करें दोस्तों, जेम ई मार्केट प्लेस है ये तो, ठीक। तो अब फिशिंग इज व्हेन अटैकर अटेम्प्ट टू ट्रिक यूजर। फिशिंग वह है जहां पे अटैकर उल्लू बनाता है किसको? यूजर को, इनटू डूइंग द रॉन्ग थिंग्स सच एज क्लिकिंग अ बैड लिंक दैट विल डाउनलोड मालवेयर और डायरेक्ट देम टू डॉजी वेबसाइट। उल्लू बनाने वाली वेबसाइट पे आपको पहुंचा देगा। हैकिंग इज द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग then exploiting weakness in the computer system or network using to gain unauthorized access to the personal or organizational data. So hacking is not always malicious activity. हमेशा सिर्फ उल्लू बनाने वाली या धोखा देने वाली या पैसा लूटने वाली या गलत सोच के साथ की गई एक्टिविटी नहीं है, बट टर्म हैज मोस्टली नेगेटिव connotation due to its association with the cyber crime. क्योंकि हैकिंग साइबर क्राइम से जुड़ा है, इसलिए वो आपके दिमाग में एक नेगेटिव थिंग पैदा करता है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है शर्ट इन, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इज द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड व्हेन दे अकर्स। तो जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो हमारी ये जो रिस्पॉन्स टीम है एक्टिवेट होती है और उन चीजों को हटाने का प्रयास करती है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ भारत ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे, जिसे हम BEPG कहते हैं। भारत ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू एनहांस ऑफलाइन पेमेंट एक्सपीरियंस टू फैसिलिटेट सिक्योर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन फॉर रुपे कार्ड होल्डर। बिल्कुल सही है, रुपे कार्ड होल्डर के लिए ई कॉमर्स की जो भी पेमेंट है वो सिक्योर मैनर में आप पेमेंट कर पाए, उसके लिए BEPG का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। सो भारत ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे है क्या? So BEPG is the new e-commerce system to enhance the current e-commerce experience for the RuPay card holder. RuPay card aim to deliver a convenient and easy commerce experience without compromising on security and risk. ठीक है दोस्तों। Now, what is the primary objective of GEM? अगला क्वेश्चन है primary objective of GEM. GEM, तो GEM का मतलब क्या होता है? GEM का मतलब होता है जन धन आधार एंड मोबाइल। क्या होता है? जन धन। क्या होता है? जन धन आधार, ठीक, अगर ए डबल होगा देख लीजिए, एन मोबाइल। ठीक है, ठीक। तो अब ये आपका फॉर्म है। अब इससे थोड़ा अंदाजा लगाओ कि क्या फैसिलिटेट करता है। इंक्रीज करप्शन एंड इरेगुलरिटीज, इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू सिक्योरली डिलीवर सब्सिडी डायरेक्ट टू द पुअर। ये बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है जो सिक्योरली डिलीवर करता है सब्सिडीज को डायरेक्ट पुअर के अकाउंट में। ठीक है, तो जो पुअर है उसका आइडेंटिफिकेशन किससे किया जाता है? आधार से, और उससे लिंक मोबाइल से। और जन धन का मतलब है उसके थ्रू आपके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू पैसा भेजा जाता है। तीसरा ऑप्शन था इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज और प्रोमोटिंग फिजिकल विजिट टू द बैंक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जेम स्टैंड फॉर जन धन योजना, आधार एंड मोबाइल नंबर। So it is a government initiative to securely deliver subsidy directly to the poor's account. So this replaces the costly and corruption-prone industry-based subsidy system with Aadhaar for identification, Jan Dhan bank account and mobile payment. Intermediaries are eliminated. So GEM has expanded the direct benefit transfer program, reduce corruption and promote online transaction, ultimately contributing to India's GDP. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट 5G टेक्नोलॉजी। अब आपको बताना है कि 5G टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, इट यूजेस मिलीमीटर वेव्स यूजिंग मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी, करेक्ट है। 5G टेक्नोलॉजी इज कैटेगराइज्ड बाय द लो लेटेंसी, हाई डेटा कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी, ये भी सही है। 5G कैन बी यूजफुल फॉर रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन। तो यहां पे आप आंसर लगा सकते हैं ऑल आर करेक्ट। यहां पे आंसर लगा दीजिए ऑल आर करेक्ट, ये आपके सही ऑप्शन है। तो 5G इज द 5th जनरेशन सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 5th जनरेशन की जो सेलुलर टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, उसको 5G कहते हैं। 5G नेटवर्क यूज डिजिटल सेलुलर नेटवर्क इन विच द सर्विस आर covered by providers is divided into small geographical areas called cell. They use millimeter wave using multiple input multiple output technology. 5G technology is categorized by low latency, high data capacity and reliability. ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए हमारी इंफॉर्मेशन है JAIB महापैक। यदि आप JAIB एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या आपके कोई दोस्त जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि JAIB महापैक के थ्रू जुड़ें। क्यों? यहाँ पे आपके चारों कंपलसरी पेपर कवर हो जाते हैं। अब इनसे जुड़े जितने भी बैच आएंगे वो सभी बैचेस पे आपका एक्सेस रहेगा जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। जैसे अगर 1 साल का आपने लिया है तो 1 साल तक एक्सेस रहेगा, 6 मंथ का लिया है तो 6 मंथ तक रहेगा, और 2 ईयर का लिया है तो 2 ईयर तक। तो 2 ईयर, 1 ईयर और 6 मंथ, ये 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है? मल्टीपल फाउंडेशन MCQ बैचेस, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, सो लिस्ट प्राइस में आप जुड़ सकते हैं। ऑफिसर्स JAIB फाउंडेशन बैच हमारे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पेपर अगर आपका थोड़ा स्टैंडर्ड बनता है तो कंसेप्ट आपके पेपर को क्वालिफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। नवंबर 2025 1999 रुपए में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको हमारे फाउंडेशन के इंडिविजुअल बैचेस भी मिलते हैं, चाहे PPB हो, चाहे आपका RBWM हो, चाहे IEIFS हो, चाहे आपका AFM।
तो लिस्ट प्राइस में आप जुड़ सकते हैं इंडिविजुअल बैच के साथ 799 रुपए में। साथ ही साथ हमारी बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप अपने चारों कंपलसरी पेपर को तैयार कर सकते हो। लिस्ट प्राइस है 1224 रुपए। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से इसको आप बाय कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।